थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इस समय मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ और यहाँ किसानों का आंदोलन अपने दूसरे फेज में कहिए तो फिर एक बार परवान पर चढ़ गया है। पूरे इलाके में उत्साह का माहौल है और जब मैं यहाँ आ जाया, एक सभा चल रही है, उसके साथ मैं देख रहा हूँ लगातार ट्रैक्टर जा रहे हैं, उसमें नौजवान नारे लगा रहे हैं, कोई एक टोली निकल रही है गीत गाते हुए निकल रही है, कई लोग दूसरे जगह क्रांतिकारी गीत गा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं पूरे उरूज पर है आंदोलन, पूरा उत्साह है। हालांकि उसी के बरक्स सरकार अपने तरीके से भय और आतंक का माहौल भी बनाने की कोशिश कर रही है। तो उधर हमने अभी आपको दिखाया किस तरह से बाड़ेबंदी की जा रही, बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं और पुलिस भारी तादाद में पुलिस कर्मियों को उतारा गया है, चेकिंग चल रही है। शुभ नाम क्या है आपका? गुरत्यागी। तो दोस्तों देखिए, हमारे पास यहाँ कुछ लोग आज हैं जो यहाँ धरने बैठे हैं और बाहर से आए हैं। अगर इन्हीं से बात करें तो सर शुरुआत करते हैं अंकुर त्यागी जी से। आप कहाँ से आए हैं? मैं मुरादनगर से। अभी जो आंदोलन अब बढ़ रहा है, इसको आप किस रूप में, दूसरा चरण जो कि वो घटना हुई है उसके बाद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक माहौल बना, तो वो कैसे बना, क्या हुआ है? ये चौधरी साहब ने जोश भरा फिर के, और फिर के जोश इतना भर दिया अब कहीं ये कुछ करके बैठे। अब कुछ ना कुछ सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश का किसान संगठित होगा, अब एक होगा। जो इनकी धारा थी, जो इन्होंने तोड़ने की बात करी, किसान के संगठन को तोड़ने की बात करी, कोई कुछ नेता आए यहाँ बीजेपी के जो इसे हमारे संगठन को तोड़ना चाहते थे, उसमें वे नाकाम रहे और अब किसान संगठित है और किसान संगठित होकर संघर्ष कर रहा है। नहीं तो अभी भी जो मैं बताऊं, जो पंचायतें हो रही हैं खाप की पंचायतें हैं और कहा जा रहा है कि जाटों का उभार है, जाट ही भैया इसके आगे हैं, बाकी जो दूसरी जातियां, ऐसा नहीं कि जाति विभाजन हो जाएगा। देखिए, ये तो कुछ लोगों की ऐसी बात, कुछ जो राजनीतिक होते हुए आपस में तोड़ने की बात करते हैं। किसान किसान है, वो जाट हो, त्यागी हो, मुसलमान हो, गुज्जर हो, यादव हो, कोई भी हो, वो सब किसान है। जो खेती कर रहा है वो किसान है। तो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश संगठित है, आप मतलब गारंटी कर? बिल्कुल संगठित है। अगर जब आप देख रहे हो यहाँ, आप यहाँ देखो, आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ सब जाति के लोग हैं, सब धर्म जाति के लोग हैं। ऐसा नहीं है कोई यहाँ जाति, सब है, सब किसान है। तो अगर आप शुभ नाम अपना बताइए। भिखारी लाल जी, आप कहाँ से? ये इलाका मुरादनगर से। तो अगर आपसे पूछें कि ये बताइए, मैं थोड़ा कड़ा सवाल पूछ रहा हूँ। उस दिन मैं यहाँ था जिस दिन ये उजड़ रहा था तंबू, और किसान, ये सारे तंबुओं में किसान नहीं थे, खाली था तंबू, और वहाँ अकेले राकेश टिकैत लड़ रहे थे। फिर उस दिन किसान क्यों नहीं रहा? नहीं तो उस दिन गुरेड़े के लिए आए हैं और अपने वापिस चले गए, दोबारा फिर आना है। लड़का मर गया, वो भी क्या है, एक डेथ भी होगी थी, एक यहाँ किसी के कोई आइंदा कोई ऐसी स्थिति नहीं बनेगी क्या? इसकी गारंटी करेंगे आप लोग? नहीं बनेगी। ऐसे गोली लग रही थी कमर में। ऐसे इसकी गारंटी करेंगे इस तरह कोई स्थिति न बने जिसमें पुलिस को मौका मिले, प्रशासन को मौका मिले? नहीं, हम तो ये चाहते हैं शांति से धरना चले हमारा। हम झगड़ा नहीं करना चाहते और शांति से अपना आंदोलन कर रहे हैं। हम कोई झगड़े के मूड में नहीं, हमारा कोई सरकार से। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का ये कहना था 26 जनवरी पर आना है, सभी किसान भाइयों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और आसपास के सभी राज्यों से परेड करना है, उसके बाद शांतिप्रिय ढंग से अपने वापस चला जाना है। तो उसका कुछ सरकार ने फ़ायदा उठाया, जैसे कि दिखाई दिया किसान लोग वापस जा रहे हैं तो उन्होंने दबाव बनाने की ज़्यादा कोशिश करी। रात को अंधेरे में कुछ बीजेपी के सत्ताधारी नेताओं के साथ मिलकर, कुछ प्रशासन की पुलिस ज़्यादा करके, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, तो यहाँ पे हंगामा करा। इन्हें दिखाई दी किसान लोग कम रह चुके हैं, इन पे हम धावा बोल सकते हैं, लेकिन वो इनका कामयाब नहीं हो पाया। आप कहाँ से आते हैं, किस जिले से? हम मुरादनगर ब्लॉक से हैं। मुरादनगर ब्लॉक से। आप लोग के इलाके में कोई पंचायत तो अभी तय है क्या, होनी है? क्योंकि जगह जगह पंचायत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही है। हमारे इलाका का ज़्यादातर किसान यहाँ पे अपने आप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे इधर पंचायत की जरूरत नहीं है। जो छोटे मोटे किसान भाई जो ना आ पाते हैं, उनको हम आपस में मिल के समझा के सुलझा करके जा रहे हैं। सब ज़्यादातर यही एकत्रित है। गांव में आप लोग क्या घूम रहे हैं, वहाँ किस तरह से चल रहा है? नहीं, गांव में हम छोटी छोटी पंचायत आपस में मिल के गांव जा करके, कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा। कभी क्या ऐसा है, गांव में जाएंगे, आज दूसरे गांव में गए, कल तीसरे गांव में गए, एक छोटी पंचायत बैठाई, गांव में सुलह करी, भाई वहाँ पे चलो, वहाँ पे रहना है। तो सब यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। राष्ट्रीय स्तर की पंचायत की इतनी बड़ी बात नहीं है। लोगों में अपना आप ही उत्साह बन रहा।
इसमें बटले करने की कोई जरूरत नहीं, किसी अलग से ऊपर से उत्साह बनाने की जरूरत नहीं। पंचायत भी अपना नहीं है भैया, बस बैठ ले भाई चुप करके करना, तड़का चलना है, परसों जाना है, 2 दिन में जाना, अपनी मर्जी का आता है। अपनी खुशी और कोई बुला कर थोड़ी जा रहा है। तो देखिए कारण किसी के दबाव में नहीं है, कोई किसी के दबाव में उत्साह बना हुआ, कोई उत्साह बनाने की भी जरूरत नहीं है। छोटी छोटी पंचायतें हो जिसपे जैसा सहयोग है वो अपना वैसा वैसा सहयोग है वैसा कर रहा हूँ। हम एक गाड़ी भर के गुड़ खिलाए, मैं मेरा कोल्लू का काम है। सही बात है। अच्छा एक गाड़ी आपका तो देखिए एक किसी गाड़ी के दबाव में नहीं है जी, गुड़ भी ले आ रहे हैं, आप खुद यहाँ मौजूद भी हैं। हम 3 क्विंटल और वहाँ गाँव में भी जाएंगे, लोग कहेंगे जाए आप लोग चलिए। 3 क्विंटल बेसन के लड्डू लाए अरे कितना लड्डू लाए? 3 क्विंटल आप लड्डू लाए? लड्डू लाए बेसन के बना के, गांव सागरोद जिला बागपत डेगड़े के पास। देखिए कारण 3 किलो लड्डू लाए, सॉरी 3 कुंतल लड्डू लाए। और ये जो है एक ट्राली जो है विजेंद्र त्यागी आप गुड़ ले आए। और मैंने अभी देखा कि वहाँ खीर कोई 3 ट्राली मतलब ट्राली भर के उसके जो है। अब हम किसान समझ चुके हैं, अब इनके चक्कर में ना हमें बीजेपी वालों के में 71% है हम जो खेती कर रहे हैं, और ये कुछ आदमियों के लिए इसने बेकार कर दिए हम। अब इनके चक्कर में ना हो, हम समझ गए। इस लोग तो हमारे पे प्रेशर था, 15 लाख आएंगे, रोजगार देंगे। अच्छा जी, सब झूठे वादे, ये सब झूठे वादे भैया, अब हम समझ गए। जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ चंद लोग गोगलियो इसने हम बेकार कर देने, हमें सड़क पे पड़ने की क्या जरूरत है? और हमारे सरदार जी ने पूछे जी आ जाओ करते हैं। तो अभी जो कुछ लोग जो है 71% को अलग कर दिए थे, वो कुछ लोग तो अभी बचे हुए हैं, जिंदा हैं, कुछ सक्रिय हैं। लोग वे हैं जो बड़े लोग हैं इसकी नजरों में। अच्छा हाँ, हमारे में नहीं है। उनके बहकावे में फिर नहीं आएंगे लोग, ना आ गए तो अब हम समझ रहे हैं, नहीं उन्हें समझा रहे हैं जो है कुछ इस टाइप के थोड़े बहुत। हाँ। जो अभी 15 लाख के चक्कर में है, अभी कुछ लोग हैं रोजगार के चक्कर में। कुछ आदमी अच्छा 1-2%। देखिए आप उस इलाके से आते हैं, मुझे पता चला कि लोनी के विधायक भी उस दिन आए हुए थे, राकेश टिकैत ने खुद ऐलान भी किया था। तो अभी उनकी क्या लोनी का भूमिका है? विधायक आपका गाँव में बढ़ होगा या सुनील शर्मा बढ़ होगा? भाग क्यों गए थे वो जब जलालपुर हमारा जलालाबाद आया तो भाग क्यों गए थे वो? ये भैया भाई क्यों बढ़ आएगा, गाँव में बढ़ जाओ। तो क्या गाँव में नहीं अब घुस पाएंगे? वोट तो मांगने जाएंगे वो। उनका तो अपने समाज में ही इतना विरोध हो रहा, हर गांव में पंचायत करके उन्हें ये है कि इसे गांव में नहीं बढ़ने दें। बागपत जिले में गुर्जर समाज ही से धिक्कार। उनका पूरा नाम क्या? नंदकिशोर गुर्जर। देखिए नंदकिशोर गुर्जर यहाँ आए हुए थे और उस दिन बताया जा रहा है कि अपने साथ काफी तादाद में लठैत ले आए थे, और माना जा रहा था कि वो जो है जबकि गिरफ्तारी होगी उसके बाद हमला बोल सकते हैं। औसिस नाराज होकर के उस दिन जो है राकेश टिकैत ने गिरफ्तारी से मना भी किया था कि अगर हमको गिरफ्तार कर लिया गया तो हमारे लोगों को मारा जाएगा, गुंडे उनको मारेंगे। और उसका नतीजा हुआ कि ये पूरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश खड़ा हो गया। अब इनका कहना है कि वो जो है खुद अपने समाज से कट गए हैं, अलग समाज के खिलाफ हर गांव में पंचायत कर रहा है। गुर्जर नंदकिशोर गुर्जर का खुद विरोध कर रहे हैं। बताओ फिर अब ऐसे आदमी की क्या पूछ करोगे आप, क्या मान्य करोगे ऐसे आदमी को? बताइए आप क्या मान्य करोगे? अब यूँ 26 जनवरी पे जिसने झंडा फहराया, सरकार को पता नहीं है कौन लोग है, किसानों को बदनाम कर रहे हैं ये। हाँ वो बताइए क्या मामला है? क्या मामला तुम्हें पता नहीं है? तो आप बताइए जनता को। नहीं, मेरा मतलब सरकार को पता नहीं है किसने झंडा फहराया, वो किसका आदमी है। तो लोग तो कह रहे हैं सरकार की साजिश थी। सरकार की साजिश है। वो बीजेपी का आदमी है, दीप सिंह को पकड़ा क्यों नहीं गया आज तक? और पकड़ा भी नहीं गया, भाग गया। FIR में नाम भी उसका नहीं है। जो ये पकड़ना चाहोगे पकड़ में ना आ रहे हो। मीडिया वाले भाजपा की है। शुभ नाम क्या आपका? आप किस जिले से हैं? गढ़ से। तो अभी जो पूरा माहौल है, हाँ जी, तो आपके इलाके में क्या माहौल है, उससे किस तरह देख रहे हैं? हमारा इलाका तो पहले ही जुड़ा हुआ था, पहले जुड़ा हुआ था। हम यहाँ रह रहे थे, हमारे यहाँ से कई 100 ट्रैक्टर आया था। अच्छा, हमारे से तो अब भी रोज दूध सामान है सारे आ रहे हैं, लोग आदमी भी भेज रहे हैं हम। तो ऐसा है, उस दिन हमारा ही लड़का था वो जिसकी वो डेथ हुई, जो ट्रैक्टर पलटिया ना, जिसे गोली लगी ना, वो तो उसके वहाँ गए चले उसकी उसमें संस्कार में। तो जाने के बाद संख्या कम होगी, कोई तो थके थे लोग। 25 जनवरी को
ये तो 26 को यहाँ बैठने रहने की इतनी भीड़ थी कि क्या कुछ ठिकाना ही नहीं था। और वो चले गए वहाँ लोग, हम लोग वहाँ गए हुए थे, तो वहाँ हमने तो रात को वैसे भी लौटना था, हमने तो वैसे भी लौटना था वहाँ। तो इतने में हमने टीवी पे देखा तो ये काम हो गया, तो हम तो रात 11 बजे लौटे लोग। एक चीज यही पूछनी थी लड़के वाली। हाँ जी, पुलिस और प्रशासन कहना है वो उसकी ट्रैक्टर पलटी, उससे उसकी डेथ हुई, नहीं जी, गोली नहीं लगी। आपका कहना है? हमारी गोली लगी। मेरे सुनो ना, हमने जाके उसका फिर पोस्टमार्टम कराया है। अच्छा। अपने वहाँ उसकी रिपोर्ट है, उसमें क्या रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट में गोली लगी उसके सिर में। नहीं, लेकिन उनके पिताजी का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि ये सही बात है, उसमें सुराग दिख रहे हैं, बातें दिख रही हैं, लेकिन मैं उसको कह नहीं सकता। भाई मेरी बात सुन, वो डर गया बेचारा बाप घबरा गया उस टाइम पे। आपका कहना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है? हाँ, बाप तो डर गया बेचारा, जब उसे कह दिया ट्रैक्टर आ गया जी, उसने सोचा पता नहीं क्या पता नहीं इतना क्या हो जाएगा, मेरा लड़का कितने काम उल्टा ना हो जाए। वो तो घबराया, कही गया सब बातें। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में है गोली। हाँ, ये आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। देखिए, अभी ये बात बाहर नहीं आई है, अभी यही बात आई है कि बाप ने बोला। गांव के लोग साथ में गए थे ना बॉडी के बाद आराम पर करवाया उन्होंने, हमें पता फोन आया जी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाली बात बताइए आप। वो बात सही है बिल्कुल, वो जहाँ से लगी है उसके इधर से लगी है। और ये वहाँ जो पोस्टमार्टम कराया गया उसमें दर्ज है? हाँ जी, पोस्टमार्टम मिल सकती है, रिपोर्ट मिल सकती है? नहीं, रिपोर्ट तो बड़ा जाम, गाँव में जाए तब लाए। अब वो घर वाले लोग मिल जाएगी, अब इसका भोग है, कल वाले परसों भोग है। सरकारी अस्पताल से मिल जाएगा ना बेटा, आप मिल जाएगा ना बेटा, आप कुछ बोलना चाहते हैं? बताओ जो भी है। अपना नाम बताइए आप। लड़के बारे बोलने चाहिए, लड़के बारे में आपने बोल दिया। तो देखिए मित्रों, यहाँ जो है दोस्तों, मैं बताऊं कि ये दूसरा जो चरण शुरू हुआ है इस प्रदर्शन का, उसमें भारी उत्साह है और कह सकते हैं ये इलाका अब सीधे जुड़ गया है पश्चिम उत्तर प्रदेश से जीवंत रूप से। उसमें कोई अब बीच में गैप नहीं है, बाधा नहीं है, और जब भी जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी यहाँ हाजिर हो जाएगी, वो चाहे अनाज हो और चाहे इंसान हो। तो ये एक बार फिर केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा जो है मसला खड़ा हो गया है। अब केंद्र सरकार निपटने का जो रास्ता अपना रही है वो बहुत ही गलत रास्ता, कम से कम लोकतंत्र में इसकी इजाज़त किसी को नहीं है, किसी सरकार को नहीं है। यहाँ जिस तरह से भय और आतंक का माहौल बनाया जा रहा है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। लिया जाए लोकतंत्र में, संविधान में कोई भी कई संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है, लेकिन यहाँ एक काम किया जा रहा है। शायद जो एक अदालत थी, सर्वोच्च अदालत, उसकी सुनवाई करती, लेकिन वहाँ भी चीज़ें जिस तरह चल रही हैं उस पर भरोसा लोगों को नहीं है। लिया जाए लड़ाई अपने तरह की, एक दूसरे की आज़ादी की लड़ाई है, जिसमें तमाम लोग जो पिछली आज़ादी की लड़ाई में भी किसान ही अगुवाई किए थे, एक बार फिर किसानों ने कमान संभाल ली है और उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्दी ये कामयाबी के मंजिल तक पहुँचेगी। गाजीपुर बॉर्डर से मैं महेंद्र, जनचौक।